Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 10th Mathematics Unit number 1 Quadratic Equations. आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर। हमने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसके साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है तो आप लोगों ने उसको रिमूव करना है। पहला स्टेप तो खैर यही था कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म है। दूसरे स्टेप में था कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 के अलावा कोफिशिएंट है तो उसको खत्म कर दें, तो हमारे पास 1 है। थर्ड स्टेप था कि जो कांस्टेंट टर्म होगी इक्वल की दूसरे साइड पे ले जाए, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस 40 है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस 40 बन जाएगा। अब इसके बाद स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप फोर्थ स्टेप यही था कि जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि इसका हाफ आप लोगों ने हमेशा इस तरह लेना है, हाफ यानी कि 1/2 को उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2 3 जार, तो इसका हाफ क्या है 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दिया है, तो इस साइड पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किस चीज की इक्वल है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर के इज इक्वल टू 40 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, सो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब इसके बाद स्टेप क्या था कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 49 अंडर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 49, हमारे पास 7 का अंडर रूट है तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस 7। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ये प्लस 3 है, ये जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो ये प्लस माइनस में है, एक दफा इसको प्लस में लिख लें और एक दफा इस वैल्यू को माइनस में लिख लें। सो x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये हमारे पास क्या आया, इसकी रूट्स आ गई हैं पार्ट नंबर 1 की। अब इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका जो सेकंड स्टेप था, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास ये है कि ये जो कांस्टेंट, अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ अगर वो जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा अगर कोई और है तो उसको रिमूव करना है, तो हमारे पास 1 है। थर्ड स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेकर जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11, प्लस 11 था, इक्वल के दूसरे साइड पे गया तो माइनस 11 हो गया। अब इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप था कि x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, तो 10 का हाफ क्या है 5, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x 5 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया और 5 का स्क्वायर हमने राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, सो x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो 25 माइनस 11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अब
जो फिफ्थ स्टेप था कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14। अब ये माइनस 5 है, इक्वल को साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14। अब एक दफा प्लस में लिख लें, x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 14 और x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 14। तो ये क्या थी, इसकी रूट्स आ गई हैं। थर्ड पार्ट है फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड इसका जो स्टेप था तो वो था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको खत्म करना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को खत्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड पे इसको कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन है इसको, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो हम इक्वेशन के दोनों साइड को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो हर एक टर्म 4 पे डिवाइड हो जाएगी। अब ये 4 और 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0। अब फोर्थ और इंपॉर्टेंट स्टेप जो 3 है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो इसका हाफ क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3/2। तो इसका हाफ क्या है, 3/2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। 3/2 होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया है तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9, या फिलहाल हम स्क्वायर को ना ओपन करें तो भी हमारे पास ठीक है 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। फिफ्थ स्टेप क्या था कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। सो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 3/2 होल स्क्वायर इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस 3/2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस माइनस 3/2। तो ये जब इक्वल को साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2 और प्लस माइनस 3/2 ये अपनी जगह पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेंगे। सो x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3/2 और x इज इक्वल टू -3/2 -3/2। अब देखें -3/2 प्लस 3/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हम 2 एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -3 x इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। सो x इज इक्वल टू -3। तो ये क्या था, इसका पार्ट नंबर 3 जिसमें हमने ये x की एक 0 वैल्यू आ गई है, रूट 0 आया है और एक रूट हमारे पास -3 आया है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है कि 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 को रिमूव करना है तो बोथ साइड को हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो कटिंग होती है, हमने कटिंग कर ली है, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5 और 5 168 जार हमारे पास क्या आएगा 840, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाय 5 0। अब इसके बाद स्टेप क्या था कि कांस्टेंट टर्म को हमने रिमूव करना है, इक्वल की दूसरे साइड पे मींस लेकर जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 168, माइनस 168 था, इक्वल के राइट साइड पे आया तो प्लस 168। अब फोर्थ और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ बोथ साइड पे ऐड करना है, ठीक है। अब
2 का हाफ क्या है 1, सो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करना है और 168 प्लस 1 स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर देना है। तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया 168 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए फिफ्थ स्टेप क्या था कि दो बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट और 169 अंडर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 जो है तो हमारे पास 13 का अंडर रूट है, क्या है 13। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू ये माइनस 1 है, इक्वल किस साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस 1 प्लस माइनस 13। अब एक दफा प्लस में लिख लें x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 और एक दफा माइनस में x इज इक्वल टू 1 माइनस 13, so x is equal to 1 plus 13 which is equal to 14 and x is equal to 1 minus 13 which is equal to minus 12। तो ये क्या है हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बाई 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करना है 9, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड्स को हम क्या करेंगे 9 पे डिवाइड कर देंगे, सो डिवाइडेड बाय 9 एंड आल्सो डिवाइडेड बाय 9 और 0 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 1s are 9, 9 1s are 9, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जब डबल डिवीजन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इस 9 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरे साइड पे ले जाएं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81, प्लस 5 डिवाइड बाई 81 था, इक्वल के राइट साइड पे गया तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81। अब उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि हाफ किस तरह लेंगे 1/2 और उसको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर देखें तो हमारे पास 2 और 2 कैंसल विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दिया, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किस चीज की इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81 प्लस, अब ये स्क्वायर 1 पे भी है 3 पे भी है, जब ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो हमारे पास वही 1 और जब ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है 9 के। अब x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 81 एलसीएम आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 रह जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स के इस तरह जब सेकेंड टर्म को 9 1s are 9, 9 9s are 81, so 9 multiply by 1 which is equal to 9। ठीक है, अब x minus 1/3 whole square is equal to minus multiply by plus minus, so 9 minus 5 which is equal to 4 divided by 81। अब इसके बाद स्टेप क्या है कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और हमारे पास आ गया 1x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए 4 डिवाइडेड बाई 81, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 81 किस चीज का स्क्वायर रूट है
9, तो 81 के स्क्वायर रूट क्या है 9। तो x इज इक्वल टू, ये -1/3 है, इक्वल को साइड पे जाएगा तो +1/3 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस 2/9। अब एक दफा हम इसको प्लस में लिख लेंगे, 1/3 प्लस 2/9 और x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/9। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, सो x इज इक्वल टू, हमारे पास 9 एलसीएम आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस सेकेंड टर्म को 2, सो 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/9। एक x की रूट ये आ गई। अब यहाँ पे भी हम सेम एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/9। तो ये दो हमारे पास x की रूट्स आ गई हैं। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, ठीक है, इसका पार्ट 6 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करनी है, जो ब्रैकेट्स हैं हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, मींस के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू माइनस x, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो 3 1 जार 3 इज इक्वल टू, अब ये 5 है, x और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 माइनस 3। अब x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 3x माइनस x विच इज इक्वल टू 2x। अब माइनस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू प्लस 7। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अब ये प्लस 5x है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो हमारे पास माइनस 5x हो जाएगा। ये प्लस 7 है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस 3x रह जाएगा, माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 3 माइनस 7 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस 10, माइनस 10 था, इक्वल के दूसरे साइड पे गया तो प्लस 10 आ गया है। अब ये जो x के साथ टर्म है, कोफिशिएंट है, x टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर बोथ साइड पे ऐड करना है। अब 3 है तो इसका हाफ हम किस तरह निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जार 3 विच इज इक्वल टू 3/2। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस 3/2 होल स्क्वायर। 3 का हाफ लेकर दोनों साइड पे उसका स्क्वायर ऐड कर दिया है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस, अब ये स्क्वायर दोनों पे है, जब 3 पे स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 प्लस सेकंड टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 कैंसल विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 4। अब लास्ट स्टेप क्या था कि हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7 और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। अब ये माइनस 3/2 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक दफा हम प्लस में लिख लेंगे,
3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे 2, सो 3 प्लस 7 10, और जब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, सो 3 माइनस 7 विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब कटिंग होती है, हम कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू 5 आ गई है, और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये दो इसकी रूट्स आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।